गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है वो है डिजिटल इंडिया एक्ट के बारे में। रिसेंटली ये बात हो रही है कि ये जो विंटर सेशन आएगा उसमें जो डिजिटल इंडिया एक्ट है उसको पास करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी न्यूज़ है ये पॉलिटी से रिलेटेड है। आज की न्यूज़ में हम देखेंगे कि डिजिटल इंडिया एक्ट में कौन कौन सी बातों का जो जिक्र है वो किया जाएगा और उसके अलावा कौन कौन सी जो इसमें जो है प्रोविजंस होंगी। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। अकॉर्डिंग टू ईटी रिपोर्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, माईटी जिसको कहा जाता है, इज वर्किंग टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग आईटी एक्ट 2000 बाय द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ईटी रिपोर्ट का कहना है कि जो माईटी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज वर्किंग टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग आईटी एक्ट 2000। द रिपोर्ट एडेड दैट माईटी इज रशिंग टू गेट द लेजिस्लेशन डन इन टाइम। माईटी जो है बहुत मतलब जोरों शोरों से अपना जो है काम कर रही है कि किसी भी तरीके से ये जो बिल है उसको जो है ऑन टाइम जो है पास करवा दिया जाए, विच विल फीचर स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी ऑनलाइन। विमेन और चिल्ड्रन की जो सेफ्टी है ऑनलाइन उसको भी बहुत उसके लिए जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं वो भी इस जो आपका ये जो एक्ट होगा उसमें स्पेसिफाई करवाई जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि जो डिजिटल इंडिया एक्ट होगा वो क्या होगा। द डिजिटल इंडिया एक्ट विल कवर एवरीथिंग डिजिटल, जितना कुछ भी डिजिटल जो है उसको इसमें कवर किया जाएगा। डिजिटल में क्या क्या आ जाता है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, देन आपका इंस्टाग्राम हो गया। ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये इसमें कवर होंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओवर द टॉप सर्विसेज, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, डिज्नी हो गया। ठीक है, इसको इसमें कवर किया जाएगा। देन आपकी ऑनलाइन एप्स हो गई। अब जैसे आप एक आध दिन में हम और न्यूज बनाएंगे कि चाइना की जो है 100 से ज्यादा जो एप्स है उनको भी बंद करने की सरकार जो है बात कर रही है। ठीक है, आई थिंक बंद करवा ही दिया है उनको। ठीक है, तो वो न्यूज भी हम एक आध दिन में बना देंगे। तो ऑनलाइन जितनी भी एप्स हैं वो सारी इसमें कवर होंगी, अलॉन्ग विद वेब3 एप्लीकेशन। वेब3 एप्लीकेशन में आपका आ जाता है मेटावर्स। मेटावर्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मेटावर्स क्या चीज होता है, और उसी के साथ ब्लॉकचेन आपका डील करता है जब आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हो या किसी भी तरीके की डिजिटल करेंसी में डील करते हो, तो जो उसका जो ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है वो ब्लॉकचेन के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, जितना कुछ भी डिजिटल है, इसके अलावा भी जितना कुछ भी डिजिटल है, जैसे आपका साइबर क्राइम हो गया या फिर आपका ई कॉमर्स साइट्स हो गया, ये सब जो है जो आपका डिजिटल इंडिया एक्ट होगा उसके परव्यू के अंदर आ जाएगा। However, recent reports suggested that government has extended the scope of DIA, Digital India Act का जो scope है इन्होंने और extend कर दिया है। Crime that will take place on social media platforms such as Twitter and Facebook and Metaverse will fall under the purview of Digital India Act। इसके ऊपर जितने भी क्राइम्स होते हैं, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या मेटावर्स के अंदर, इसके ऊपर किस तरीके के क्राइम होते हैं वो भी मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वो भी जो है आपके ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट है उसके परव्यू के अंदर आएंगे। फर्दर, एनी कंटेंट गाइडलाइंस वायलेटेड बाय ओटीटी प्लेटफॉर्म सच एज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इंक्लूडिंग स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और इंसाइटिंग वायलेंस विल आल्सो फॉल अंडर डीआईए's परव्यू। ठीक है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी मूवीज वगैरह आप देखते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो वो अगर कोई किसी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड कर रही है तो उसके बारे में इनको जो है पहले से नोटिफाई करवाना होगा। मान लो कोई ऐसी, जैसे आप देखते हो कि कोई कुछ डिजिटल बुक्स होती हैं, जैसे वो इंडिया में वो जो बुक्स है मान लो वो बैन हो गई हैं। ठीक है, तो बैन होने से पहले वो बुक को ना परव्यू करवाया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो अगर वो बैन होने लायक होती है, मान लो कुछ उसमें ऐसी बातें लिखी हुई होती हैं जो कि जो इंडियन ऑडियंस है उसको हजम नहीं कर पाएगी, तो उस चीज को जो है इंडिया में बैन करवा दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे एक जो है आपके जो ऑथर है उनका कहना है कि कोई भी बुक जो बैन करवा दी गई है वो वर्थ इट है उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका ये जो परव्यू है उसके अंदर आता है। ठीक है, मतलब कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, मान लो कि कोई मूवी है, ठीक है, वो जो भारत की जो जनसंख्या है या मेजॉरिटी है भारत की, उसकी भावनाओं को आहत पहुंचाती है। ठीक है, और वो जो मूवी आपकी किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उसको रिलीज किया जाएगा, तो वो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा वो क्या करेगा, उसको इंडिया में बैन करवा देगा। ठीक है, तो उसके वो सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब ये सारी चीजें जो है डीआईए के परव्यू के अंदर आएंगी।
Next, the regulators are looking at a similar internet regulation across the world, such as Europe's General Data Protection Regulation. अब जैसे सिर्फ ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट इंडिया में जो है अब आने जा रहा है, लेकिन जो बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे यूरोप में चलता है आपका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR, और उसके अलावा जो सिंगापुर है उसमें भी रेगुलेशंस लगाई जाती हैं। देन आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पे भी इस तरीके की जो रेगुलेशंस जो है वो लगाई जाती हैं। तो इंडियंस जो है या ये जो बिल जो है ये लोग जो फॉर्म कर रहे हैं, तो वो इन सब चीजों को जो है स्टडी कर रहे हैं कि उनमें किस तरीके की रेगुलेशंस है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो डिजिटल इंडिया एक्ट होगा उसमें उस रेगुलेशंस को जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी उसको इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। Next, the government has also formed a special committee to look at the regulation from technology and legal point of view. अब टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन रेगुलेशंस को देखना होगा और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन रेगुलेशंस को ध्यान से देखना होगा कि किस जुर्म के लिए कितनी सजा जो है वो एलोकेट करनी चाहिए, या कितनी सजा या फिर वो सजा क्या कहते हैं जेल भी हो सकती है, या फिर कितनी अमाउंट ऑफ फाइन जो है पर्टिकुलर क्राइम के लिए लगाया जाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने जो है एक स्पेशल कमेटी जो है उसका गठन कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई रिप्लेसिंग द IT एक्ट, जो पुराना IT एक्ट था उसको रिप्लेस क्यों किया जा रहा है। इट शुड बी नोटेड दैट द करंट IT एक्ट इज अराउंड 22 ईयर्स ओल्ड। जो हमारा जो अभी का जो IT एक्ट जो चल रहा है वो 22 साल पुराना है, ठीक है। वो 2000 में आया था वो एक्ट, IT एक्ट 2000 के नाम से उसको जाना जाता है, तो वो 2000 में आया था। उस टाइम पे ना तो फेसबुक इतना फेमस था, ना ही ट्विटर इतना फेमस था, ठीक है। तो ये लोग जो थे ट्विटर और फेसबुक तो उस टाइम पे एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। फेसबुक आई थिंक 2005 या 6 में आता है, ठीक है। अब मैं श्योर नहीं उसके बारे में, लेकिन 2000 में आई एम वेरी श्योर कि उस टाइम पे ये जो था फेसबुक और ट्विटर जो थे वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। और गूगल भी जो था इतना खास जो था वो इतना फेमस नहीं था, ठीक है। एक माइनर सर्च इंजन हुआ करता था उस टाइम पे गूगल, आज से 22 साल पहले। तो जो हमारे जो कानून बने हुए थे वो 22 साल पहले के अकॉर्डिंग बने हुए थे, ठीक है। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनको इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। उस टाइम पे इतने डिजिटल फ्रॉड जो हुआ करते थे वो नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो डिजिटल फ्रॉड के लिए उस टाइम पे सजा भी बहुत कम रखी गई थी। हमने इससे पहले एक और क्लास की थी जिसमें हमने बताया था कि एक जो एक्ट है इसी से रिलेटेड उसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो उसमें हमने देखा था कि कितनी कम जो थी सजा दी गई थी और कितने कम जो थे उसके लिए फाइन रखा गया था अगर कोई किसी भी तरीके का जो डिजिटल क्राइम होता है, ठीक है। तो वो जो उस टाइम पे इन चीजों की जो सजा हुआ करती थी बहुत कम हुआ करती थी। अब क्योंकि जो आपका ये जो मंजर है इसका बदल चुका है, बहुत सी कंपनीज जो है वो आ चुकी हैं और जो फ्रीक्वेंसी है इनकी डिजिटल क्राइम्स की वो काफी बढ़ती जा रही है। और उसके अलावा हम आगे भी देखेंगे कि किस तरीके से डिजिटल क्राइम्स जो है उनकी कितने हीनियस होते जा रहे हैं। तो उस वजह से उसी के अकॉर्डिंग जो है इसकी सजा जो है वो डिसाइड होनी चाहिए। तो उस सजा को भी अपडेट करने के लिए हमें जो है एक नए एक्ट की जरूरत थी। उस वजह से भी ये जो है आपका ये जो नया एक्ट है डिजिटल इंडिया एक्ट, उसको इस वजह से भी लाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोलिंग मिस इन्फॉर्मेशन। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन एक बार फिर भी हम पढ़ लेते हैं। Digital India Act will also monitor the content of OTT platforms such as Netflix and Amazon Prime to control the spread of misinformation. To that respect, the government will issue certain content guidelines. अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक certain content guidelines इशू करेंगी। उसमें क्या लिखा होगा, मेनली यही बातें लिखी होंगी कि आपका जो कंटेंट है वो किसी की भावनाओं को हाथ नहीं पहुंचाना चाहिए, या फिर इसमें ये जो कंटेंट है इतनी अमाउंट से ज्यादा एक्सप्लिसिट नहीं होना चाहिए। ये जो कंटेंट है अगर ये बच्चों के लिए नहीं है तो आपको स्पेशल वहां पे मेंशन करना होगा। तो इस तरीके की जो गाइडलाइंस है वो सरकार इशू करेगी और वो जो गाइडलाइंस है वो OTT प्लेटफॉर्म्स को दी जाएंगी। उससे पहले OTT प्लेटफॉर्म्स को इसके परव्यू के अंदर लाया जाएगा, डिजिटल इंडिया एक्ट के परव्यू के अंदर। उससे पहले क्या हुआ करता था कि ये जो डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म्स होते थे ये सेल्फ परव्यू करते थे, मतलब ये खुद से देखते थे कि ये जो सेल्फ रेगुलेटरी हुआ करते थे, ये मतलब ये खुद से अपने आप को रेगुलेट करते थे। खुद से रेगुलेट करने का मतलब ये है कि ये अपनी एक कमेटी बना लेते थे और उस कमेटी से अपना जो कंटेंट है ये उसको पास करवा देते थे। तो अभी ये जो चीजें हैं अब ये नहीं होंगी, क्योंकि ये जो है ये डिजिटल इंडिया एक्ट के परव्यू के अंदर आ जाएगा। तो डिजिटल इंडिया एक्ट जो गाइडलाइंस इशू करेंगी तो उसी के अकॉर्डिंग इनको चलना होगा। अगर ये उन गाइडलाइंस को जो फॉलो नहीं करते तो उनको जो है उनकी जो मूवी है या उनका जो कंटेंट है वो इंडिया से बैन करवाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको स्प्रेड होने से रोका जा सकता है।
तो ये आप देख सकते हो मिस इन्फॉर्मेशन का एक एग्जांपल देख सकते हो। ये अगस्त 18 की न्यूज है। फेक एंटी इंडिया कंटेंट चलाया जा रहा था 8 यूट्यूब न्यूज चैनल्स पे, जिसमें से जिसके 114 करोड़ व्यूज भी आ चुके थे। तो उस कंटेंट को जो है बैन करवाया गया है। ये जो 8 यूट्यूब चैनल्स है उनमें से 7 इंडियन यूट्यूब चैनल्स थे और एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल था, न्यूज चैनल था, जिसपे जो था फेक एंटी इंडिया कंटेंट जो था वो चलाया जा रहा था। उसके अलावा गाइडलाइंस फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो कि मेटावर्स आ जाता है, आपका ब्लॉकचेन आ जाता है। मेटावर्स में क्या होता है कि मेटावर्स में ना एक डिजिटल वर्ल्ड जो है वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी के ऊपर सेंसर्स लगाए जाते हैं और आपके उसको मतलब आपको इस तरीके का फील दिलवाया जाता है कि आप एक अलग दुनिया में चले गए हो, ठीक है। वहां पे आप अलग दुनिया में आप अपने से बिहेव कर सकते हो, जो भी आप अपने मन में सोचोगे उसी तरीके से आपको एक अवतार दे दिया जाएगा, तो वो उसी तरीके से वो फंक्शन करेगा उस मेटावर्स में, ठीक है। तो वहां पे जो था एक हीनियस क्राइम हो गया था, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। ये मई 28 की न्यूज है। तो उसमें क्या हुआ है कि एक 21 साल की लड़की थी, उसका वर्चुअली रेप किया गया। रेप मतलब ऐसे उसका फिजिकली रेप नहीं हुआ था, वर्चुअली रेप किया गया। वो किस तरीके से कि मेटावर्स में क्या होता है कि आप वो एक पार्टी अटेंड करने गई थी, मतलब मेटावर्स में वो अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी या अपनी किसी फ्रेंड की पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। तो वहां पे उसका एक फ्रेंड आता है, मतलब वर्चुअली फ्रेंड आता है, मतलब उसका भी अवतार आता है। मतलब ये लड़की खुद नहीं गई थी, इसका एक अवतार गया था। मतलब जब आप मेटावर्स में जाते हो तो आपका एक अवतार बना दिया जाता है, ठीक है। तो एक लड़का आया, उसका मतलब इसका फ्रेंड था वो लड़का, तो वो उसको कहीं पे ले जाके उसका वर्चुअली रेप करता है। तो लड़की का कहना है, क्योंकि इसने वो सेंसर्स वगैरह पहने हुए थे, तो इस लड़की का कहना है कि ये उस चीज को फील कर पा रही थी कि मतलब ये उसके साथ मतलब ये फील कर पा रही थी कि उसका जो है रेप किया जा रहा है। तो उस तरीके से ये इस तरीके ये वहां पे जो है मेटावर्स में जो है या वर्चुअल वर्स में जो है वर्चुअल वर्ल्ड में जो है इस तरीके से हरास जो लोगों को जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को जो रोकने के लिए जो है आपका डिजिटल इंडिया एक्ट जो है वो लाया जा रहा है और इन्हीं चीजों को जो है वो कंट्रोल करेगा या उनको रेगुलेट करेगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो डिजिटल इंडिया एक्ट के बारे में थी और जितना कि जिस तरीके से जो है कमेटी जो है काम कर रही है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो है आपका डिजिटल इंडिया एक्ट जो है ये पास करवा दिया जाएगा आपका विंटर सेशन में, ठीक है। तो इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।